हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। तो इसकी हेल्प से जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है cos x इक्वल टू माइनस हाफ वेयर x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो cos x की वैल्यू दी है, तो अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं sin x, tan x, sec x, cot x एंड cosec x, तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हैं। 1 साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स होता है, और कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है सेक एक्स, टेन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कॉट एक्स, कॉट एक्स का रेसिप्रोकल होता है टेन एक्स, सेक एक्स का रेसिप्रोकल कॉस एक्स, एंड कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये रिलेशन है साइन एक्स कॉस एक्स एंड टेन एक्स में। यदि हमें साइन और कॉस एक्स की वैल्यू दी हुई होंगी, या हम पहले साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू अगर निकाल चुके होंगे, तो उसकी हेल्प से हम टेन एक्स कॉस एक्स एंड टेन एक्स में, यदि हमें साइन और कॉस एक्स की वैल्यू दी हुई होंगी, या हम पहले साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू अगर निकाल चुके होंगे, तो उसकी हेल्प से हम टेन एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में मैं ज़्यादातर इस फॉर्मूले को यूज करूँगा। आप इन दोनों की हेल्प से भी अदर जो फंक्शन है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। गिवन है यहाँ पे cos x इक्वल टू -1/2। ओके, तो हम जानते हैं साइन एंड cos x में रिलेशन। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कॉस की हेल्प से मैं साइन एक्स की वैल्यू को निकालने वाला हूँ, तभी जाके मैंने इस रिलेशन को या इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 माइनस 1/4, 1/4। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, -1 3, तो 3/4 ये हो जाएगा। ये है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √3/4। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/2। स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू 2 हो जाता है। तो यहाँ से हमें साइन एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी। एक तो मिलेगा प्लस में √3/2, और इसकी दूसरी वैल्यू मिलेगी साइन एक्स इक्वल टू माइनस √3/2। ओके, अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है। एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट को समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये 2π हो जाता है अगेन। ओके, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन एक्स नेगेटिव होता है। ओके, टेन और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, उनके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी नेगेटिव होते हैं। ओके, तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हम यहाँ से सिर्फ साइन एक्स की नेगेटिव वैल्यू को लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे सिंस एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट
ओके, देयरफॉर वी टेक ओनली नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइन एक्स। सिर्फ हम साइन एक्स की नेगेटिव वैल्यू को लेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। सो साइन एक्स इक्वल टू माइनस √3/2। तो एक फंक्शन की वैल्यू दी थी cos x इक्वल टू -1/2, तो हमने उसकी हेल्प से साइन एक्स की वैल्यू लेके आ गए हैं। ओके, अब हमारे पास साइन एक्स है एंड cos x है, तो साइन cos और टेन में एक रिलेशन होता है। ओके, रिलेशन होता है। ओके, सिंस टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन cos x, तो साइन एक्स की वैल्यू है -√3/2 और cos x की वैल्यू है -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हम 10x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कितना आ जाएगा? √3। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो सिर्फ यहाँ पर बचा √3। साइन और 10 की वैल्यू लेके आ चुके हैं। अब इनकी हेल्प से, इन तीनों की हेल्प से, cos, sin एंड 10 की हेल्प से हम अदर जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यू को हम इजीली लेके आ सकते हैं रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम साइन की हेल्प से लेके आएंगे cosec x की वैल्यू को। सिंस cosec x इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन x। ओके, तो साइन एक्स की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे 1/-√3/2, -√3/2 सॉल्व करेंगे तो आएगा -2/√3। डायरेक्टली हम यहीं पे भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, 2/-2/√3। ओके, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2/√3। डायरेक्टली हम इतना वर्क ना करके डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे। ओके, तो यहाँ से cosec x इक्वल टू हो जाएगा -2/√3। इसी तरह हम cos की हेल्प से sec x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंस sec x इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos x। ओके, तो 1/cos x है -1/2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2। तो यहाँ से sec x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना? -2। अब 10 की हेल्प से हम cot की वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो होता है सिंस cot x इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ 10x। ओके, cot x इक्वल टू 1/10x, तो 1/10x है √3, तो cot x की वैल्यू यहाँ से कितना हो गया? 1/√3। cot x इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी, तो इसकी हेल्प से हम जो अदर 5 थे साइन, टेन, कोसेक, सेक एक्स एंड कॉट एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ओके, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन एक्स इक्वल टू 3/5 वेयर एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को देख लेते हैं सबसे पहले, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक एक्स प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अदर जितने भी फंक्शन हैं वो सभी नेगेटिव होते हैं। तो इसका यूज अभी करेंगे हम। ओके, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है।
तो देखो इसका सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पे sin x इक्वल टू 3/5। ओके, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास sin x की वैल्यू हो, cos x की वैल्यू हो और tan x की वैल्यू हो। ओके, अगर इन तीनों की वैल्यू है तो हम इन तीनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इनकी हेल्प से जो अदर फंक्शन है उनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो देखो फिर इसको sin x है तो हमारे पास फॉर्मूला है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन एंड cos में रिलेशन। तो इसकी हेल्प से हम cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू है 3/5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करें आप, 1 माइनस 9/25 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 25 1 जा 25, माइनस 9 करेंगे तो 16/25। ये है cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से cos x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16/25। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 4/5। तो cos x की 5, तो cos x की दो वैल्यू हमें मिल चुके हैं। cos x इक्वल टू एक तो प्लस वाली वैल्यू है एक, और दूसरी वैल्यू cos x इक्वल टू माइनस 4/5। ओके, अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जब भी दो वैल्यू आ रही हैं तो हम सीधे इसको देखेंगे, वेयर x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जो यहाँ पे x है, ये एंगल है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ओके, सिर्फ साइन एंड कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, अदर सभी नेगेटिव। तो हम यहाँ से सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को लेंगे क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, सिंस x लाइज इन सेकेंड quadrant, therefore we take only negative value of cos x। ओके, सिर्फ cos x की नेगेटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू का हम यहाँ पे नेगलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, सो cos x इक्वल टू कितना, माइनस 4/5। तो साइन x की वैल्यू दी थी, उसकी हेल्प से हम cos x की वैल्यू को निकाल चुके हैं। अब साइन है हमारे पास और cos है, तो साइन cos और tan में एक रिलेशन होता है, tan x इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। tan x इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। इसके हेल्प से हम tan x की वैल्यू को निकालेंगे। तो साइन x की वैल्यू है 3/5, cos x की वैल्यू है माइनस 4/5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस 3/4। tan x इक्वल टू आएगा माइनस 3/4। फाइनली हमारे पास sin x है, cos x और tan x है। अब इन तीनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो अदर जो तीन बचे हुए हैं फंक्शन, उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं sin x से, इसका रेसिप्रोकल करेंगे सबसे पहले। तो इसका रेसिप्रोकल होता है, sin x का रेसिप्रोकल cosec x। तो देखना cosec x इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ sin x। देखना cosec x इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ sin x। तो sin x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 3/5, सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/3। तो cosec x की वैल्यू हमें मिल चुका है 5/3। ओके, अब cos x की हेल्प से हम sec x को निकाल सकते हैं। तो sec x इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos x। तो
कॉस एक्स की वैल्यू है -4/5। सॉल्व करेंगे तो आएगा -5/4। तो सेक एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं -5/4। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा हुआ है कॉट एक्स। तो कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ 10x। बहुत से बच्चे इसको उल्टा बोल देते हैं, 10x का उल्टा कॉट एक्स होता है बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, रेसिप्रोकल कहेंगे यहाँ पे। कॉट एक्स इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ 10x। तो इसको लिख देंगे हम 1/10x की वैल्यू है -3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -4/3। तो कॉट एक्स की वैल्यू हमें मिल चुका है -4/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में साइन एक्स की वैल्यू दी थी, इसकी मदद से हमने कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स की वैल्यू को लेके आ गए हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आप घर में प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4 where x lie in थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदर जितने भी फंक्शन होते हैं उसे भी नेगेटिव होते हैं। तो सेम आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को घर में ज़रूर ट्राई करें। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सेक एक्स इक्वल टू है 13/5 वेयर एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे गिवन है सेक एक्स इक्वल टू 13/5। ओके, एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एंड कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और अदर जितने भी फंक्शन हैं सभी की वैल्यू नेगेटिव होती है यहाँ पे। तो इसको भी फर्स्ट सेकंड की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो, उसकी हेल्प से हम 10x की वैल्यू को ईजिली निकाल सकते हैं। तो सेक एक्स है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉस एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो देखना, सिंस कॉस एक्स इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 1/सेक एक्स की वैल्यू है 13/5। सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/13। कॉस एक्स इक्वल टू 5/13। अगेन लिख सकते हैं इसको, कॉस एक्स इक्वल टू 5/13। ओके, अब कॉस की हेल्प से हम साइन एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस एंड साइन में जो रिलेशन है उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से हमें साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 5/13, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 5 जा 25, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 169 माइनस 25/169। ओके, 169 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 144/169। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 144/169। तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट
44/169। ओके, तो साइन एक्स की यहाँ से हमें दो वैल्यू 9। ओके, तो साइन एक्स की यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेंगे। साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से हमें साइन एक्स की दो वैल्यू मिलने वाली हैं। साइन एक्स इक्वल टू 12/13 एंड साइन एक्स इक्वल टू -12/13। अगेन यहाँ पर हमें साइन एक्स की दो वैल्यू मिल चुके हैं। तो अब इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ओके, तो हम सिर्फ यहाँ से नेगेटिव वैल्यू को लेंगे, जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, therefore we take only negative value of sin x। तो हम यहाँ से सिर्फ sin x की नेगेटिव वैल्यू को लेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है। तो यहाँ से sin x हो जाएगा -12/13। ओके, अब हमारे पास sin x है, cos x है, तो इन दोनों की हेल्प से हम अगेन tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, tan x होता है sin x अपॉन cos x, दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। sin x है -12/13 और cos x है 5/13। ओके, 13 से 13 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमें tan x की वैल्यू मिलेगा -12/5 sin x cos x tan x हमारे पास है। अब इन तीनों का हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो sin x का रेसिप्रोकल करते हैं सबसे पहले, तो हमें यहाँ से मिलेगा cosec x। तो cosec x इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1/sin x। ओके, डायरेक्टली हम यहीं पे भी रेसिप्रोकल कर सकते थे। cosec x इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 13/-13 और cos x है 5/13। ओके, 13 से 13 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमें tan x की वैल्यू मिलेगा -12/5 sin x cos x tan x हमारे पास है। अब इन तीनों का हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो sin x का रेसिप्रोकल करते हैं सबसे पहले, तो हमें यहाँ से मिलेगा cosec x। तो cosec x इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1/sin x। ओके, डायरेक्टली हम यहीं पे भी रेसिप्रोकल कर सकते थे। cosec x इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 13/-12। तो डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 13/12। ये है cosec x की वैल्यू। अब cos x की हेल्प से हम sec x की वैल्यू को निकालेंगे। तो sec x इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos x। cos x की वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, या डायरेक्टली इसका हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 13/5। यहाँ पर वैल्यू पुट भी करेंगे तो वही आएगा 13/5। cos x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ओके, अब बचा है लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा cot x। tan x की हेल्प से हम इसको लेके आएंगे। तो cot x इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan x। tan x की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो कितना आएगा, या डायरेक्टली यहीं से हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा यहाँ से -5/12। यहाँ पर भी रखेंगे tan x की वैल्यू तो वही आएगा -5/12।
तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 10x इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 है 10x इक्वल टू -5/12। ओके, where x lie in second quadrant